आइए आज सुनते हैं गुप्त नवरात्रि पूजा विधि। नंबर 1। गुप्त नवरात्रों में माँ काली और महादेव की पूजा की जाती है। प्रातःकाल स्नान आदि कर कलश की स्थापना करें। कलश में गंगा जल, लौंग, सुपारी, इलायची, हल्दी, चंदन, अक्षत, मोली, रोली और पुष्प डालें। आम, पीपल आदि के पत्तों से कलश को सजाएं। अब चावल या जौ भरी कटोरी को कलश पर रख पानी वाला नारियल लाल कपड़े में लपेटकर उस पर रखें। इसके बाद उत्तर पूर्व दिशा में चौकी पर लाल वस्त्र बिछाकर महादेव और माँ काली की प्रतिमा को रखें। माँ काली के बाएं तरफ उनके पुत्र श्री गणेश की प्रतिमा भी विराजित करें। इसके उपरांत धरती माता पर 7 प्रकार के अनाज, नदी की रेत और जौ डालें। फिर अखंड ज्योति को जलाएं और पूरे 9 दिन उसे प्रज्वलित रहने का ध्यान रखें। माँ काली को श्रृंगार समान लाल चुन्नी अर्पित करने से वे प्रसन्न होती हैं। इसके बाद स्वयं आसन पर बैठकर दुर्गा सप्तमी का पाठ करें और मंत्र का 108 बार जाप करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। पूरे 9 दिन श्रद्धा भाव से सुबह शाम इसी तरह से पूजन करें। आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। गुप्त नवरात्रि व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ऋषि भृंगी भक्तजनों को दर्शन दे रहे थे और तभी अचानक भीड़ से एक स्त्री निकलकर आई और वह स्त्री ने करबद्ध होकर ऋषि भृंगी से बोली कि मेरे पति दुर्व्यसनों से सदा घिरे रहते हैं। मेरे पति दुर्व्यसनों से सदा घिरे रहते हैं, जिस कारण से मैं कोई पूजा पाठ नहीं कर पाती, ना ही धर्म और भक्ति से जुड़ा कोई कार्य कर पाती। उस स्त्री ने बताया कि मेरा पति मांसाहारी है, जुआरी है, लेकिन मैं माँ दुर्गा की सेवा करना चाहती हूँ। उनकी भक्ति साधना से अपने और परिवार के जीवन को सफल बनाना चाहती हूँ। ऋषि भृंगी महिला के भक्ति भाव से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उस स्त्री को आदरपूर्वक उपाय बताते हुए कहा कि वास्तविक और शारदीय नवरात्रों से तो आम जनमानस परिचित हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त 2 नवरात्रे और भी होते हैं जिन्हें गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। उन्होंने कहा कि प्रकट नवरात्रों में 9 देवी की उपासना होती है और गुप्त नवरात्रों में 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। इन नवरात्रों की प्रमुख देवी स्वरूपा का नाम सर्व ऐश्वर्य कारिणी देवी है। यदि इन गुप्त नवरात्रों में कोई भी भक्त माता दुर्गा की पूजा साधना करता है तो माँ उसके जीवन को सफल कर देती है। ऋषि भृंगी ने आगे कहा कि लोभी, कामी, व्यसनी, मांसाहारी अथवा पूजा पाठ न कर सकने वाला भी यदि गुप्त नवरात्रों में माता की पूजा करता है तो उसे जीवन में कुछ और करने की आवश्यकता नहीं रहती। उस स्त्री ने ऋषि भृंगी के वचनों पर पूर्ण श्रद्धा करते हुए गुप्त नवरात्रों की पूजा की। माँ उस पर प्रसन्न हुई और उस स्त्री के जीवन में परिवर्तन आने लगा। उसके घर में सुख शांति आ गई और पति भी गलत रास्ते से सही रास्ते पर आ गया। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। नमस्कार।